साथी कोई नहीं। जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रधान जी यहाँ पर है, यही अंतिम आरती है, तो आप जरूर आ जाएं, अपने कर कमलों के द्वारा आरती अवश्य कर लें। और हमारे आदरणीय श्री कमलेश प्रधान जी, श्री राजेश प्रधान जी और हमारे बिंदा भैया, हाँ बिल्कुल, आप लोग यहीं पर हैं तो मंच पर जरूर आ जाएं। और हमारी जो समिति के अध्यक्ष जी हैं आदरणीय श्री राम बिहारी तिवारी जी, अगर यहाँ पर हो तो आज विश्राम दिवस है, ये बात, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएं। श्री सुखदेव प्रजापति जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में। और देखिए हमारे आदरणीय श्री कमलेश प्रधान जी जो मंच पर आ रहे हैं, और हमारे संतराम जी नाल वादक जो दामूपुरवा से हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं हमारे मनोज मस्ताना जी नाल वादक जी के लिए। जन्म से साथी मात पिता है, जन्म से साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और हमारे आदरणीय श्री कमलेश प्रधान जी, आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती और 51 मुद्राएं श्री रामचरितमानस में भी प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद। साथ में हमारे जो प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं आदरणीय श्री बिंदा भैया, आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती विश्राम दिवस की, और ये 501 पुष्प मुद्राएं श्री रामचरितमानस में सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। पुण्य कपलड़ा झुकते देखा, आदरणीय श्री भरत साहू जी 501 पुष्प मुद्राएं और विनोद साहू जी 101 मुद्राएं आपकी ओर से। आदरणीय श्री भरत साहू जी जो हमारे ग्राम पंचायत के सचिव हैं, इसी ग्राम के सचिव हैं, और आज आप पधारे हैं, सचिव साहब को बहुत बहुत साधुवाद। श्री भरत साहू जी, आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती। और हमारी समिति के जो अध्यक्ष जी हैं आदरणीय श्री राम बिहारी तिवारी जी, आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती 51 मुद्राओं से, और 51 मुद्राएं श्री रामचरितमानस में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पलड़ा झुकने देखा, पाप का पलड़ा ज्यादा है। हम सब मिलकर मानो की मर्यादा है। न्याय का साथी ये जग सारा, याद रखिए कर्म प्रधान है। न्याय का साथी ये जग सारा, न्याय का साथी कोई नहीं। धर्म के रक्षक ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं, अधर्म का साथी कोई नहीं। और अब यहां से आज की लीला का पहला प्रसंग, जिस समय माता सीता जी का हरण हुआ, भगवान सीता मैया को खोजते हुए पंचवटी से आगे की ओर बढ़े, तो मार्ग में देखा कि एक पक्षी राज जटायु
जो राम राम रट रहा है। जटायु के पास में भगवान जब पहुंचे तो उसने बताया कि पुत्र वधू सीता को लंका के राजा रावण ले गए हैं। मैंने रक्षा बहुत की, लेकिन मैं बूढ़ा होने के कारण कुछ कर न सका और रावण ने मेरे पंख काट दिए। अब ये तो जटायु का सौभाग्य है कि भगवान के कार्य में प्राण निकल रहे हैं। अब मरने से पहले स्वयं भगवान राम जी की गोद मिल गई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ताहि देहि गति राम उदारा और सबरी के आश्रम पग धारा। भगवान श्री राम जी ने जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, सभी को दर्शन देते हुए सभी को साथ लिया। यहां तक वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी जात की एक भीलनी, निम्न जात की भीलनी, भगवान राम जी ने उनके जूठे बेर खाए प्रेम के कारण। मैया सबरी को दर्शन दिया और मैया सबरी का भी उद्धार किया। अब मैया सबरी ने ही भगवान राम जी को बताया कि आप पंपा सरहि जाहु रघुराई और तह हुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपापुर की ओर जाएं, जहां पर वानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता करें। और भगवान ने वैसा ही किया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। जब आगे की ओर भगवान बढ़े तो ऋषमुख पर्वत के समीप में पहुंचे। और ऋषमुख पर्वत में कौन है? तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। महाराज सुग्रीव पर्वत की शिखर से देख रहे हैं कि कोई दो कुमार हैं। अब ये निश्चित नहीं है कि ये मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि राम जी का जो बेस है वो तपस्वियों का बेस है। लेकिन जब हाथों में धनुष बाण देखा तो महाराज सुग्रीव शंका में हो गए कि कहीं ये कोई राजकुमार तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत हो। चूंकि पहले से डरे हैं महाराज बाली से, तो अति सभीत कह सुन हनुमाना और पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। यहीं से हनुमान जी का चरित्र शुरू हो जाता है। तो आइए अब यहां से जो अपने जनपद बांदा के नहीं बल्कि बुंदेलखंड के प्रख्यात हनुमान जी के अभिनेता हैं आदरणीय श्री गणेश शंकर शर्मा जी, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन। श्री संतराम जी नाल वादक दामोपुरवा से 11 मुद्राएं आपकी ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। मारुति नंदनो हे जगवंदनो, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम्हें भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। एक बार श्रद्धा के साथ में जयकारा जरूर लगा दें, क्योंकि हनुमान जी का मतलब वीर रस से है। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। अब थोड़ा प्रभाव डाल दीजिए अपना, उसमें नहीं पढ़ पाया। वैसे तो अपने जिले में खड़ही लोधन गांव है, इस समय में कम से कम 150-200 नारियल फूट जाते हैं। कम से कम 1 घंटे लीला भी बंद रहती है। हाँ, लेकिन कम से कम 1-2 लोग जरूर आ जाएं। जरूरी नहीं कि पैसा रुपए ही लाएं। भगवान कभी पैसों रुपयों से प्रसन्न थोड़ा होते हैं। ये तो हम आप लोगों की भावनाएं हैं।
स्थल की पूर्ति हो जाए, एक दो लोग आ जाएं, अर्थी अवश्य कर लें। क्योंकि जो लोग पुराने लोग हैं वो इस परंपरा को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्गों ने जो परंपरा रखी है, कोई ना कोई कारण होता है और अच्छा खासा कारण होता है। बिल्कुल, देखिए हृदय से साधुवाद है। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, फल प्रदान करने वाले। और मैंने तो ये जाना है कि माताओं के लिए वर्जित है पूजा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, जो ये पढ़े तो क्या माताएं वंचित रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। नार पुरुष सचराचर कोई भी हो जो भक्ति करता है उसका फल मिलता है। कहीं ऐसा निषेध नहीं है किसी भी प्रमाण में, पुराण में। ये तो केवल एक ये है कि स्वयं में सेवक हैं और ज्यादा जो सेवक होते हैं वो ज्यादा सेवा नहीं लेते हैं। तो जो भी आना चाहे, भगवान का ये दरबार आप सब लोगों के लिए है। केवल 2 मिनट का समय है। पप्पू भैया, थोड़ा सयाने लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। और हम तो सभी समस्त ग्रामवासियों को साधुवाद देते हैं कि जो ऐसी प्रेरणा आप सभी लोगों के मन में आई, कहीं ना कहीं से इसमें भगवान की कृपा है। बिल्कुल। और बिना कृपा के ऐसी प्रेरणा नहीं आती। ये एक रीति बनने जा रही है जो इस साल धर्म के खंभे को मजबूत किया है। और आदरणीय श्री मन्नूलाल कुशवाहा जी जो ग्राम न्यूरिया से पधारे हैं, आपकी ओर से श्री बजरंग बली जी की मंगल में आरती की गई। बहुत बहुत साधुवाद। भैया पर्दा डाल। आगे चले, अब यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है। हमारे श्री संतराम जी नाल वादक जो ग्राम दामोपुरबा से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी साधुवाद। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिरो बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिरो बिहारी। आगे चले बहुर रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषभु के पर्वत निराया। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना। पुरुष गुल बल रूप निधाना, सुन हनुमाना। पुरुष गुल बल रूप निधाना। महाराज सुग्रीव ने दूर से ही देखा कि कोई 2 कुमार आ रहे हैं। बस शंका में पड़ गए, क्योंकि हाथों में धनुष बाण है तो लग रहा है कि कोई क्षत्रिय कुमार है। लेकिन जब भगवान के वेश को देखा तो तपस्वियों का वेश, लगा कि ये कोई मुनि कुमार है। महाराज सुग्रीव को यहीं से शंका हो गई, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है। हनुमान जी से कह रहे हैं, तात हनुमान जी। महाराज सुग्रीव, आप जानते हैं मैं इस पर्वत पर किस कारण से रह रहा हूं, और मैं अपने भाई वाली के डर से यहां रह रहा हूं। आज तक इस मार्ग से कोई नहीं निकला, लेकिन अकस्मात ये 2 तपसी देख रहे हैं ना हनुमान जी, मेरी ओर ही चले आ रहे हैं। इनका तेज बड़ा अलौकिक है, प्रकाशमान है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाई वाली ने मेरे लिए कोई गुप्तचर भेजे हो, मेरा ही पता लगाने आए हो। लेकिन तात हनुमान जी, हनुमान देखना तो जाकर ये 2 पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपसी, दोनों तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप बशवाली भ्रात, यद्यप नहीं वो आ सकता है,
जब तक मैं इस दुनिया में हूं वो चैन नहीं वो पा सकता है। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम हो मेरा संदेह सही तो इशारा देना तुम। तात हनुमान जी, भैया तात हनुमान जी, आपको इस प्रकार नहीं जाना है। कैसे जाना है? तात हनुमान जी, धरवट रूप देख तह जाई, बटू का रूप बनाकर जब आपका संदेह सही होगा तो फिर मैं करूंगा क्या? वो पठवा वाली हो हिमन मेला तो ये भाग हो तुरंत तजो ये सैला। इस पर्वत को त्याग कर दूसरे पर्वत की ओर चढ़ जाऊंगा। मैं आपकी स्थिति देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं। भयभीत भी है कोई और आवेश में भी है, दोनों बात। शत्रु सामने नहीं है, आवेश व्यर्थ है। भाई संकेत आया, अति शभीत कह सुन हनुमाना। भय नहीं, अति भय। और जब अति भय, तभी ये आया विचार में कि हनुमान सुनो, क्या पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये जो दो पुरुष इधर आते दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बल और रूप का निधान है। तभी आज मेरे लिए आज्ञा हुई है, धर बट रूप देख तय जाई। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं मेरे भाई मातंग ऋषि के श्राप से पीड़ित हैं, और बाली को जब मातंग ऋषि का श्राप है तो बाली यहां आ नहीं सकता। तो हो सकता है मेरा वध करने के लिए इन्हें भेजा हो, और स्वाभाविक है आत्मरक्षा में सावधानी स्वाभाविक है। परंतु आज्ञा हुई महाराजा श्री की, धर बट रूप देखते जाई। और इन्होंने कहा कि तुम बटु अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जाओ। और मैं विचार कर रहा हूं आगंतुकों की ओर देखकर कि उनका भी वेश जो है बटुकों का ही, ब्रह्मचारियों का है। तो अब जब किसी समान व्यक्ति के पास जाएंगे, जो हमारे पास है वो उसके पास है, या जो हम हैं वो भी वही है। महाराज ने कहा कि बटु, हाँ, बटु माने बटुक, हाँ, बटुक माने भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण। भिक्षा मांगने वाला बस नहीं होता, भिक्षा वो लास्ट का कर्म है, बटुक पहले बनता है। आप इस सीट पर जहां विराजमान है, यहां से यदि निर्णय दे तो सार्थक दे, क्योंकि आपकी भी मर्यादा रखना हमारा कर्तव्य है। आपकी जो ये पीठ है उससे ऊपर हनुमान भी नहीं है, तो इसलिए सशंकित आप न करें। बताएं। हम वही पूछ रहे हैं कि बटु माने होता क्या है? हाँ, ब्रह्मचारी बटुक। ब्रह्मचारी तो आप है ही हैं, तो बनने की क्या आवश्यकता नहीं तो सुन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि किसी समान व्यक्ति, मेरी पूरी बात तो सुनो, वही तो कह रहा हूं, बीच में छोड़ो तो मत मर्यादा का हनन। भाई यही कह रहा हूं कि जब किसी आपकी सीट पर जब बगल में कोई बैठ जाएगा तो वो क्या आपसे लेगा, क्या आप देंगे? जब समान व्यक्ति के पास हम जाएंगे जिसमें हर तरह की समानता है, हम बटुक वो बटुक, हम ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचारी, बेस से एहसास हो रहा है। हमारे कहने का अभिप्राय ये है जी कि जब किसी से कुछ लेना होता है तो छोटा बनना पड़ता है। तो वही तो पहुंच रहे हैं। सुनो, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो फिर अब आगंतुकों का वयस किनका है? तो आप बटुका रूप धारण करके जाएंगे कि ब्राह्मण बन के जाएंगे? छोटा बनकर जाएंगे, तभी बड़े से कुछ मांगेंगे तो प्राप्त होगा। हाँ, यही बात। और यही हम कह रहे थे आपने पूरी बात सुनी नहीं कि यदि इनकी आज्ञा का पालन करता हूं तो कार्य की पूर्ति हो नहीं रही, और इनकी आज्ञा भय से ग्रसित है। इस कारण ये कह दिया गया बिना विचारे। और सिद्धांत कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो यहाँ तो विचार करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर यहाँ मर्यादा की हनन हो जाएगी। जिस प्रभु की कृपा प्राप्त है, जो आशीष है, वो भी तो देखना भैया। हम ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएं, सेवक है तो सेवा को पूर्ण रूप से। महाराज सुग्रीव, आप भयभीत ना हो। आप भली प्रकार जानते हैं ये हनुमान आपकी सेवा में तत्पर है, और जब तलक ये हनुमान आपकी सेवा में
तात्पर्य है तब तलक को तुम्हारा भाई बालिका स्वयं यदि वो काल आपकी समीपता प्राप्त करना चाहे असंभव है। और भाई हमें बड़ी आशा किए थे कि यहां से भी सहयोग मिलेगा, है तो वो ना मिलेगा, ठीक है। परंतु आप भयभीत ना हो। यदि ये चरण सेवक किसका, आपके पिताश्री का, भगवान सूर्यदेव जो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, दक्षिणा स्वरूप मैंने आपकी सेवा और सुरक्षा का वचन दिया है। और जब तलक ये हनुमान सेवा में है, कदाचित आप भयभीत ना हो। हाँ, आपकी जो आज्ञा हुई है, आज्ञा की भी अवज्ञा नहीं होगी। यदि आपका कथन सत्य निकला तो फिर ये सत्य है कि आपकी आज्ञा का पालन भी होगा। आप धैर्य धारण करें, निश्चिंत रहें। हनुमान जी ने, देखिए राम जी का वेश है सन्यासियों का, और हनुमान जी ब्राह्मण बन गए, छोटे बन गए सन्यासियों से। चूंकि जगत गुरु ब्राह्मण, अब ब्राह्मण गुरु सन्यासी, तो इसीलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश धारण किया। चूंकि कुछ पूछने जाना है तो छोटा बनना पड़ेगा। अब हनुमान जी ब्राह्मण बन करके विप्र रूप धरी का पीता गया, ना ये माथे पूछ तो अशभया। विप्र रूप धरी कपिता गया, ना ये माथे पूछ तो अशभया। हे इस मार्ग से गुजरने वाले पथिक, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं। को तुम श्यामल गौर शरीरा और श्री मूलचंद्र फौजी जी और भाई पुष्पेंद्र अनुरागी जी 11 मुद्राएं श्री बजरंग बली जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। आप श्याम और गौरवर्ण के दोनों कौन हैं जो ये क्षत्रियों का बाना धारण किए इस वन में विचरण कर रहे हैं? वन की ये कठिन भूमि और आपके ये कोमल चरण, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहु वन स्वामी। यहाँ विचरण करने का आपका हेतु क्या है? जब मैं आपकी ओर दृष्टिपात करता हूँ, पाता क्या हूँ? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शहद दुशैबन आतप बाता। आप दोनों के मृदुल मनोहर सुंदर शरीर हैं और आप यहाँ वन में दुशय धूप और वायु सह रहे हैं। आपको देखकर ना जाने क्यों बार बार मेरा यह मन कहता है, आप कोई साधारण नर नहीं है। कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई है, या फिर नर और नारायण है, या फिर ये जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहर बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई। आप हैं भाई श्री संतोष जी परिहार 11 मुद्राएं और छोटी सी बच्ची कनक श्रीवास छोटी सी बच्ची 11 मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी प्रस्तुति में आप हैं बहन संगीता मौर्य जिला उन्नाव से, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में साधुवाद। है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। और यदि ऐसा है तो हम दोनों एक पंथ के हैं, ये रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। इसलिए मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद, भूलते हैं। आप अपना परिचय प्रदान करें।
हे विप्रवर, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचने ये लगा कि अपना परिचय मैं आपको किस प्रकार से दूं, क्योंकि हम भी खुद हैं इस चक्कर में, हम भी खुद हैं इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हम जंगल में हम राजा होकर बनवासी हैं, राजा होकर बनवासी। श्री हरिदास जी परिहार, हरिदास जी परिहार 21 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में। और आप हैं श्री नंदलाल कुशवाहा जी जो न्यूरिया से हैं, 21 मुद्राएं राम जी की कोकिलमयी वाणी में, अमृतमयी वाणी में 21 मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्रीकंठ मौर्य, श्रीकंठ मौर्य जी मसगांव वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में साधुवाद। है बेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे सन्यासी है बेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे सन्यासी है, ऐसे ही इस जंगल में हम राजा होकर बनवासी हैं, राजा होकर बनवासी हैं। ओ हो अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी अभी नहीं तक पाई
सब है मददगार, मेरे धन का कौन सहाय है, मेरे धन का कौन सहाय है, मेरे धन का कौन सहाय है। यही हमारा संपूर्ण परिचय हम आपको बता रहे हैं, श्रवण करें आप। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बने आए, हम पितु वचन माने बने आए। राम नाम लक्ष्मण दऊ भाई, राम नाम लक्ष्मण दऊ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। आप सोचने ये लगे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रही, तो महाराज वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यहाँ हरी निश्चर बैदेगी, यहाँ हरी निश्चर बैदेगी, यहाँ हरी निश्चर बैदेगी। खोजत 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 विप्र फिर हम देगी, खोजत विप्र फिर हम देगी, खोजत विप्र फिर हम देगी। यही हमारा संपूर्ण परिचय है महाराज। अब हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। प्रभु पहचानी परिउ गही चरना, और बाबा भोले कह रहे हैं सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुण्य धीरज धरी अस्तुत कीनी, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीनी। और आप हैं श्री दयाराम जी जो बसवारी से हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नानम जाने नयो जाने न जाने। हे महाप्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, मेरा पूछना न्याय था, परंतु आप एक साधारण नर की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। भगवान मोर न्याओ मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई, तो माया बस फिर्यों भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपके ही माया के बस भूला फिर रहा हूं, जिस कारण मैं आपको पहचान नहीं सका दीनानाथ। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि का हूं, कुटिल हृदय का हूं, अज्ञान हूं, यह जानते हुए भी आपने मुझे बिसरा दिया भगवान। आखिर क्यों? माना मुझ में बहुत से अवगुण हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। परंतु सेवक अपने प्रभु के भरोसे रहा करते हैं। मैं बस उसी प्रकार निवास कर रहा हूं, जीवन यापन कर रहा हूं जिस प्रकार कहा गया, सेवक सुतपति मातु भरोसे रहाई असोच बनई प्रभु से। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, बस उसी प्रकार मैं आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं भगवान, आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं। सुन कपिजिय मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे तात, तुम भूल जाने की बात कर रहे हो। ये राम अपने भक्त को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तुमसे बना मेरा जीवन,